वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा रहा था, आज हम उसमें आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने पहले ही कहा था आसान चैप्टर है, बहुत आराम से एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस करना शुरू करें और मुझे कोई डाउट आए तो पूछ सकते हैं। आज का कॉन्सेप्ट जो मैं उठा रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट आज हम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस का जो आज का मेरा कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा आज का कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका डिस्काउंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट से क्वेश्चन आता ही आता है, या ये कह सकते हैं डिस्काउंट पे क्वेश्चन पक्का आता है। तो पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी, व्हाट इज डिस्काउंट, होता क्या है डिस्काउंट। बेसिकली डिस्काउंट एक तरह की छूट होती है जो आपको मिलती है। आप किसी दुकान पे जाते हो, आप पहले क्या मांगते हो जाके कि भैया डिस्काउंट है, थोड़ा बहुत है तो कर दो। तो डिस्काउंट जो होता है वो आपको किस पे मिलता है, वो उसकी मार्क प्राइस पे मिलता है। ये मार्क प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से अलग होता है मार्क प्राइस। तो हाँ भाई, कॉस्ट प्राइस से अलग होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वो वैल्यू होती है जिसपे एक सेलर अपनी गुड्स को या अपने सामान को मार्क करके चलता है, मतलब उतनी वैल्यू वो लगा के चलता है। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये एमपी की तरह रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर ये मार्क प्राइस नहीं होता तो आप जब कपड़े लेने जाते हो तो उस पर एक टैग पड़ा होता है, तो उसे टैग प्राइस भी कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, टैग प्राइस। तो मार्क प्राइस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, टैग प्राइस। टैग प्राइस के अलावा अगर आप मार्केट में जाते हो तो एक वो लिस्ट लिए घूमते हैं, तो उसमें लिस्ट प्राइस डला होता है। तो जो लिस्ट के अंदर प्राइस होता है लिस्ट प्राइस। तो मतलब कहने का सिंपल सा इतना है कि अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट या तो आपको मार्क प्राइस पे मिलेगा, या आपको टैग प्राइस पे मिलेगा, या तीसरा आपको लिस्ट प्राइस पे मिलेगा। इन तीनों चीजों पे आपको डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या है आपको पहले समझना पड़ेगा। डिस्काउंट आपको तीनों पे मिल सकता है। अब हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज डिस्काउंट, या मिलता क्या है और मिलता कैसे है। मिलता कुछ ऐसे है, अगर मैं मानता हूं कि एक ट्राउजर है या एक शर्ट है, उसकी कीमत 1000 रुपए है। कितनी कॉस्ट है उसकी, 1000 रुपए है। तो मैं कह सकता हूं या तो ये इसका टैग प्राइस है या क्या है, मार्क प्राइस। तो मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस है। आपने बात करी शॉप से या शॉप वालों से, उन्होंने कहा कि भाई कितना डिस्काउंट दे रहे हैं सर, तो कहते हैं भाई 20% डिस्काउंट चल रहा है। कितना डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा कि 20% चल रहा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है कि उसकी जो वैल्यू उन्होंने लगा रखी है, मतलब मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कॉस्ट प्राइस नहीं है, उन्होंने जो वैल्यू लगा रखी है, उन्होंने लगा रखी है 1000 रुपए। और उसके बाद जैसे आपने उनसे बात करी, उन्होंने कहा डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको 20% का। 20% का डिस्काउंट का मतलब है कि अगर आप सोचने लगो दिमाग लगा के, तो पहला आएगा कि भाई 20% होता कितना है 1000 का। तो 1000 का जो 20% आप निकालोगे वो निकलेगा 200 रुपीज। कितना निकला 1000 का 20%, 200। तो कहने का मतलब है 1000 रुपए पे आपको 200 रुपए कम पे वो शर्ट मिल जाएगी। तो मतलब वो शर्ट आपको कितने रुपए की मिल जाएगी, वो मिलेगी आपको 800 रुपीज की। सिंपल सी बात है, 1000 में से 200 माइनस करें तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 800 रुपए। या दूसरा सोचने का तरीका है कि उसकी जो अब वैल्यू है वो अपने आप में कितने परसेंट है, वो अपने आप में जो वैल्यू है वो 100% है। कितने परसेंट है, वो अपने आप में 100% है। वो 100% में कितने की छूट दे रहा है, 20% की, मतलब 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100 में से वो 20% आपको कम देगा, तो कितने परसेंट पे देगा उसकी वैल्यू के, वो आपको देगा उसकी वैल्यू के 80% पे। कितने परसेंट पे देगा, उसकी वैल्यू के 80% पे देगा। तो अगर हम 100 का 1000 का 80% निकालने लगे तो कितना आता है, वो भी आपका कितना आएगा, वो भी सिंपल सी बात है, वो भी 800 रुपीज आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी रह रही है, 800। देखो आपने दोनों वैल्यू 800 आई। पहला क्वेश्चन आता है जो 800 आया है ये एक्चुअली है क्या, ये वो कीमत है जिसपे आप शर्ट खरीद के लाओगे, ये वो कीमत है जिसपे आप शर्ट खरीद के लाओगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेलिंग प्राइस। क्या कहलाएगा, शर्ट का, ये शर्ट का सेलिंग प्राइस है, कि दुकानदार ने तो आपको इस कीमत पे शर्ट बेच दी, तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। हम कहते हैं क्या सेलिंग प्राइस को, एसपी, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसपी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं आपको, मैंने आपने 1000 रुपए की शर्ट की वैल्यू थी, आपने डिस्काउंट मांगा, 20% उसने कह दिया। तो एक तरीका तो ये है आपके सोचने का कि आप 20% निकालो और माइनस कर दो तो 800 रहेगी वैल्यू। ये डायरेक्ट सोच सकते हो आप। तो उसकी अपनी आप में वैल्यू कितनी है, 100% है, अपने आप में कितनी वैल्यू है, 100% है। उसमें कितना डिस्काउंट देने के लिए तय कर रहा है उसने, 20%। तो 100 में से 20 गए तो कितना बचा, 80%। तो मतलब 80% पे उसकी वैल्यू रहेगी, तो कितने में दे रहा है वो आपको, 800 में दे रहा है। ये आपको पहले समझना पड़ेगा। इसे समझने के बाद आपको फोकस कहां करना है, फोकस करना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है।
हमें दो चीज देखनी है कि जितनी जल्दी क्वेश्चन हो पाए। एग्जाम में सिंगल डिस्काउंट आता है? नहीं भाई, एग्जाम में सिंगल डिस्काउंट नहीं आता। तो कौन सा डिस्काउंट आता है एग्जाम में? तो डिस्काउंट जो एग्जाम में आता है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है जब आपको एक के बाद एक डिस्काउंट मिलता हो। एक के बाद एक डिस्काउंट मतलब पहले उसने कहा कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूं? 10%। फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं एक और डिस्काउंट दे रहा हूं 20%। अब सोचने की बात यह है कि 10% ये हो गया, 20% ये हो गया, दोनों को जोड़ो 30% हो गया। भाई इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पहला डिस्काउंट मिलने के बाद आपको दूसरा डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर मैं किसी चीज की मार्क प्राइस कितनी मानूं? मैं मानता हूं उसकी मार्क प्राइस है 10,000 रुपीज। कितनी है उसकी मार्क प्राइस? 10,000 रुपीज। और 10,000 रुपीज के बाद वो क्या कहता है? पहला डिस्काउंट दे दिया उसने 10%। तो 10% का मतलब है 10,000 के कितने पे बेचेगा वो? 10,000 के बेचेगा वो 90% पे। तो जैसे ही हम 10,000 का 90% निकालेंगे तो कितनी रह जाएगी वैल्यू इसकी? इसकी वैल्यू रह जाएगी 9,000 रुपीज। कितनी रह गई? 9,000। अब अगला डिस्काउंट जो आपको मिलना है वो किस पे मिलना है? वो मिलना है आपको 9,000 पे। तो 9,000 पे कितना डिस्काउंट देने के लिए कह रहा है आपसे? वो कह रहा है 20%। तो 9,000 अब आप अपने आप में कितना हो गया? 100% हो गया। अब इस पे 20% देगा तो 80% पे बेचेगा आपको। किसके? अब बेचेगा वो 9,000 के। इसे हमने काटा और इसके काटने के बाद ये कितना रह गया? 7,200। अब आप क्वेश्चन करोगे क्या इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में है कि पहले हम उसका 10% माइनस करके 90% निकालेंगे पहला डिस्काउंट देने के बाद सेकंड? इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं है। तो करना क्या है? करना यह है कि ये काम जो आपने 2 लाइन में, 2 या 3 लाइन में किया उसे आप 1 लाइन में कर सकते थे। कैसे? ऐसे कर सकते हो, जैसे 10% कह रहा है वो और एक कह रहा है 20%। तो पहला दे दो 90% पे बेच देगा किसके? 10,000 के। और दूसरा कह रहा है 20%, तो कितने पे बेचेगा? 100 माइनस 20, 80% पे बेचेगा। तो ये हो गया 10,000। यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो गई, यहां से भी वैल्यू कितनी आई? 7,200। ये जो 7,200 आया एक्चुअली है क्या? ये है आपका सेलिंग प्राइस। क्या है ये? सेलिंग प्राइस। अब 1 लाइन में हो गया। अब भी मजा नहीं आया भाई, अब भी थोड़ा छोटा हो सकता है। तो हो सकता है, कर सकते हैं, चल जाएगा थोड़ा, लेकिन 2 डिस्काउंट तक चलेगा वो फॉर्मूला। वो है कि आप ये मान के चलें कि आपका पहला डिस्काउंट ए है। पहला डिस्काउंट क्या है आपका? ए। और दूसरा डिस्काउंट क्या है? बी। तो दोनों डिस्काउंट की हम बात कर लेते हैं। तो दोनों डिस्काउंट को हमें ध्यान से देखना है कि पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा डिस्काउंट है 20%। अगर कोई कहे कि इन दोनों डिस्काउंट के बराबर अगर मुझे कोई सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो वो कितना होगा? मतलब ये दोनों डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे एक सिंगल डिस्काउंट चाहिए इसकी जगह। तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला चल जाएगा। जहां आपको 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं उनकी जगह आपको सिंगल डिस्काउंट लेना है। तो फॉर्मूला है ए प्लस ए बी माइनस ए बी अपॉन 100। क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो मतलब 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 10 प्लस 20, 30, 30 माइनस 2, 1 इंटू 2, 2। तो ये गया 28%। तो आपको अगर वो सिंगल डिस्काउंट देगा तो कितने परसेंट का देगा? अगर 2 डिस्काउंट लोगे तो एक 10%, एक 20%। अगर सिंगल डिस्काउंट लेना है तो 28% का डिस्काउंट ले लो, वो उसके बराबर ही होगा। कैसे? जैसे आप 100 में से 28% माइनस करोगे तो कितना रह गया? 72। कितना रह गया? 72। तो आप डायरेक्टली कितना परसेंट निकाल लोगे? 72%। और मार्क प्राइस मैंने कितना माना था? मार्क प्राइस माना था मैंने 10,000 रुपए। तो ये कितनी वैल्यू आई? ये आई 7,200। कहने का मतलब है कि अगर आपको वैल्यू दे रखी है मार्क प्राइस की तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन आता कैसा है? क्वेश्चन ये आता है, वो आपको मार्क प्राइस नहीं देता, वो आपको मार्क प्राइस नहीं देता। वो कहता है एक डिस्काउंट में आपको 10% दे रहा हूं, एक 20% दे रहा हूं, एक तीसरा डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको 30%। कितने डिस्काउंट दे रहा है वो? आपको 3 डिस्काउंट दे रहा है। कह रहा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के अलावा अगर मैं एक सिंगल डिस्काउंट दूं तो वो कितने परसेंट का होगा सिंगल डिस्काउंट? जो मेरा फॉर्मूला है वो कितने तक चल रहा है? केवल 2 तक चल रहा है। तो सिंगल डिस्काउंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने तो आप मार्क प्राइस को सीधा 100 मान लो। कितना मान लो? अपनी तरफ से 100 मान लो कि 100 से कैलकुलेशन करने में इजी पड़ता है। पहला डिस्काउंट 10%, तो वैल्यू कितनी रह गई? 90%। दूसरा डिस्काउंट 100 नीचे आ रहा है परसेंटेज हटाने के बाद,
दूसरा डिस्काउंट 20%, तो वैल्यू कितनी रह गई 80%। उसके बाद तीसरा डिस्काउंट किसका है 30%, तो वैल्यू कितनी रह गई 70%। किसका 100 का। यहां से ये कट गया, इससे पहला ये 2 जीरो गई यहां से, 1 जीरो गई यहां से। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 इज 72, 72 इंटू 7, ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करी, ये आती है आपकी 50.4। कितनी आती है ये 50.4, क्योंकि नीचे क्या है 10 बच रहा है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आपको कितना डिस्काउंट मिलना है 50.4। वैल्यू कितनी थी 100, मतलब फाइनली वैल्यू कितनी रह जानी चाहिए 50.4 रह जानी चाहिए। 50.4 रहने का मतलब है आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा 50.4 को। जैसे ही आप 100 में से 50.4 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी रह गई 49.6। मतलब आपको कितने परसेंट, अगर आपको इन दोनों की जगह सिंगल डिस्काउंट चाहिए हो कितने परसेंट का चाहिए, वो डिस्काउंट आपको चाहिए 49.6% का। या तो ये 3 डिस्काउंट ले लो, कितने 10%, 20%, 30%, या फिर एक सिंगल डिस्काउंट ले लो कितने परसेंट का 49.6% का। इस सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें आज ये समझ लिया है हमने कि डिस्काउंट क्या होता है। क्या डिस्काउंट के बाद दुकानदार घाटे में है, वो लॉस में चला जाता है? नहीं भाई, शॉपकीपर है, लॉस में क्यों जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद भी वो क्या कमाता है, डिस्काउंट विद प्रॉफिट। कोशिश तो यही रहेगी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम एक आध केस छोड़ दें तो प्रॉफिट के लिए ही करना है। डिस्काउंट का मतलब ये जो मार्क प्राइस लगाया है उसने, जो मार्क प्राइस उसने लगाया है वो हमेशा किससे ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा नहीं होगा तो कभी भी उसे प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इस पे वो क्या दे रहा है, इस पे वो डिस्काउंट भी दे रहा है आपको, और इस पे डिस्काउंट देने के बाद उसको क्या आता है, उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, है ना। तो ये हमेशा मार्क प्राइस किससे ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्काउंट भी देना है, जिस सेलिंग प्राइस पे बेचना भी है तब भी प्रॉफिट कमाना है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिस्काउंट विद प्रॉफिट और लॉस। लॉस मान के चल रहा हूं मैं, वैसे लॉस को करते नहीं है अपना। तो प्रॉफिट, डिस्काउंट विद प्रॉफिट और लॉस, ये आगे वाली वीडियो में चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।